होती है जो कि कई सालों से बंद पड़ी होती है। उस फैक्ट्री में से अक्सर रात को डरावनी आवाजें आती रहती थी। एक दिन दीनू नाम का व्यापारी गांव में आता है और उस फैक्ट्री को देखता है। अरे वाह, क्या फैक्ट्री है! अगर इसको चला दिया जाए तो मजा ही आ जाएगा। दीनू गांव के सरपंच के पास जाता है और उनसे फैक्ट्री के बारे में पूछता है। अरे सरपंच जी, एक बात बताओ, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री खाली क्यों है? अगर ये चालू होती तो गांव वालों को खूब रोजगार मिलता। देखो बेटा, आप गांव वालों के लिए इतना सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो आपको भी मना करूंगा। इस फैक्ट्री से दूर ही रहो। ये फैक्ट्री मनहूस है, इस पर चुड़ैलों का साया है। बाकी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। जाओ जाओ यहाँ से। मनहूस है? आप भी क्या बात कर रहे हो सरपंच जी? और वैसे भी चुड़ैल नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ। ऐसा कहकर दीनू वहाँ से चला जाता है और रात में जब वो सो रहा होता है तभी एक चुड़ैल आती है और उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है। दीनू की नींद खुल जाती है लेकिन चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अरे मर गया रे! कितना भयानक सपना था। आज ही बात कर रहा था चुड़ैल की और आज ही सपने में भी आ गई। कहीं ये चुड़ैल सच में तो नहीं है। दीनू पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाता। अगले दिन उसे गांव का ही दूसरा आदमी हल्दीराम मिलता है। दीनू रात के बारे में हल्दीराम को बताता है, जिसे सुनकर हल्दीराम हंसने लग जाता है और दीनू को बोलता है। दीनू भैया, एक तो बात बोले, आप ये फैक्ट्री मत खरीदो, हाँ, और चालू मत करो। इसमें बुरी चुड़ैलों और आत्माओं का वास है जो रात में निकलती है और कई बार यहाँ से आने जाने वाले लोगों की जान ले चुकी है। बाकी मैं और नहीं बोल सकता। तुम हल्दी भाई, ये सब बकवास है। अब तो मैं ये फैक्ट्री जरूर खरीदूंगा और चालू भी करूंगा। देखता हूँ कौन सी चुड़ैल है। ठीक है दीनू भैया, आपकी इच्छा, जो करना है करो, मैं तो चला। बाकी आपके किसी सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। हाँ। ऐसा कहकर हल्दीराम वहाँ से चला जाता है और दीनू भी अगले दिन फैक्ट्री के पुराने मालिक शांताराम के घर पहुँचता है और उसे फैक्ट्री खरीदने की इच्छा के बारे में बताता है। दीनू की बात सुनकर शांताराम बोलता है। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, लेकिन वो फैक्ट्री मैं नहीं बेच सकता, क्योंकि इस फैक्ट्री की वजह से मेरे पूरे परिवार की जान जा चुकी है। दीनू शांताराम की बात सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है। क्या बात कर रहे हैं शांताराम जी? फैक्ट्री की वजह से आपके परिवार की जान गई? मैं कुछ समझा नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे और बात नहीं कर सकता। चले जाओ, नहीं तो मैं भी मारा जाऊंगा। शांताराम को यूं डरते देख दीनू वहाँ से चला जाता है। उसी रात जब शांताराम सो रहा होता है तभी एक चुड़ैल वहाँ आती है और शांताराम को बोलती है। उठ शांताराम, मेरे परिवार को मारकर तू मस्त सो रहा है, उठ। चुड़ैल की आवाज सुनकर शांताराम हड़बड़ा कर उठ जाता है। चुड़ैल शांताराम को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने तुम्हारे परिवार को बचाने की पूरी कोशिश की थी। चुड़ैल को शांताराम की बात सुनकर और तेज गुस्सा आ जाता है और वो शांताराम को मारते हुए बोलती है। शांताराम, बचाने की कोशिश और तूने, तेरी वजह से ही आज मेरी ये हालत है और मेरे रहते उस फैक्ट्री में कोई काम नहीं हो सकता। तुझे तो मैं मारूंगी भी नहीं। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। बहुत हुआ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगले दिन शांताराम गांव से चला जाता है। ये खबर दीनू को मिलती है तो वो बहुत हैरान होता है। ये शांताराम जी को क्या हुआ? वो ऐसे गांव छोड़कर कहाँ चले गए? मैं ये फैक्ट्री चालू कर देता हूँ और उन्हें सरप्राइज दूंगा।
वो बहुत खुश होंगे और गांव वालों का अंधविश्वास भी कम हो जाएगा। ऐसा सोचकर दीनू फैक्ट्री चालू कर देता है। कुछ दिनों तक तो फैक्ट्री में कुछ नहीं होता और रात में फैक्ट्री से आने वाली आवाजें भी बंद हो जाती हैं। गांव वाले भी खूब खुश हो जाते हैं। मजा आ गया दीनू भैया, तुम सही कह रहे थे। हम सब गांव वालों को अंधविश्वास ही हो गया था। देखो, जब से फैक्ट्री शुरू हुई है कोई आवाज नहीं आ रही। लगता है चुड़ैलें भी मशीन से डर गई। लेकिन उसी रात चुड़ैल फैक्ट्री में आती है। चुड़ैल बहुत गुस्से में होती है। इन गांव वालों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। इन्हें चुड़ैलों पर से विश्वास उठ गया है। इस बार इनको ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये सब याद रखेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल फैक्ट्री के अंदर रखी मशीन चालू कर देती है। अगले दिन दीनू फैक्ट्री में आता है और मशीन चालू देखकर बहुत हैरान होता है। अरे ये क्या हुआ? मैं तो कल अच्छे से फैक्ट्री बंद करके गया था, ये चालू कैसे हो गई? इसके बाद तो मानो ये रोज की बात हो गई थी। फैक्ट्री में आए दिन कोई मशीन खराब हो जाती या तो वो चालू ही रह जाती। इन सब से दीनू बहुत परेशान हो जाता है और एक पुजारी को फैक्ट्री में बुलाने का निर्णय लेता है। पुजारी जी जैसे ही फैक्ट्री के दरवाजे पर पैर रखते हैं उन्हें जोर से झटका लगता है। बेटा, इस फैक्ट्री में तो चुड़ैल का साया है। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। वो चुड़ैल जान ले सकती है, बहुत ताकतवर है वो। चुड़ैल का साया? लेकिन पुजारी जी, मैं तो इतने दिन से यहाँ काम कर रहा हूँ, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वही तो हैरानी की बात है। उस चुड़ैल ने अभी तक तुम्हें कुछ क्यों नहीं कहा? मुझे लगता है वो कुछ बड़ा करने के चक्कर में है। अब तो दीनू को भी पुजारी की बातों से डर लगने लग जाता है और वो पुजारी जी से मदद मांगता है। पुजारी जी ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और चुड़ैल को बुलाने लगते हैं। थोड़ी देर में चुड़ैल वहाँ आ जाती है। पुजारी जी चुड़ैल से बातें करने लगते हैं। ए दुष्ट चुड़ैल, क्यों परेशान कर रही है गांव वालों को? बता मुझे। परेशान? मेरा बस चले तो मैं इन गांव वालों को मार डालूं। और दुष्ट मैं नहीं, ये गांव वाले हैं मेरी इस हालत के जिम्मेदार। चुड़ैल की बात सुनकर दीनू बोलता है। चुड़ैल जी, देखो, ऐसा मत करो। जो बात है बताओ। भला आपकी हालत के जिम्मेदार ये कैसे हो सकते हैं? तुझे मैं जरूर बताऊंगी। तू मुझे भला आदमी लगता है। इसी फैक्ट्री में मुझे और मेरे परिवार वालों को इन गांव वालों ने दफना दिया था। उधर शोर शराबा सुनकर गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। सरपंच जी चुड़ैल की बात सुनकर बोलते हैं। तो तुम कहीं सुषमा तो नहीं? हाँ सरपंच, मैं सुषमा ही हूँ, जिसके परिवार वालों को तुमने चुड़ैल होने के शक में इसी फैक्ट्री में दफना दिया था। लेकिन किस्मत देखो, मैं अब सचमुच की चुड़ैल बन गई हूँ और अब तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखो चुड़ैल जी, जो भी हुआ वो अनजाने में और गांव वालों की नासमझी से हुआ। और तुमने भी तो इस फैक्ट्री के मालिक के पूरे परिवार को मार डाला। अब इस गुस्से को खत्म करो और गांव वालों को माफ कर दो। इन्हें तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। उन मरने वालों में मेरा 4 साल का बेटा भी था, उसकी क्या गलती थी? तभी शांताराम भी वहां आ जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं। मैंने गांव वालों के दबाव में तुम्हारे परिवार वालों के साथ उन्हें ऐसा करने दिया, ये मेरी गलती। और तुम मेरे पोते और परिवार को मारकर अपना बदला ले चुकी हो। मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका है। अब यहाँ से चली जाओ और मत परेशान करो गांव वालों को, और मत परेशान करो। मेरा बदला तब पूरा होगा जब मैं इस पूरे गांव को मार डालूंगी। लेकिन तभी शांताराम चुड़ैल से लिपट जाता है। शांताराम के चुड़ैल से लिपटते ही चुड़ैल जलने लगती है और शांताराम भी जलने लग जाता है। चुड़ैल, मुझे पता था तू नहीं मानेगी। मैंने पवित्र गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लिया है। अब मेरे साथ साथ तू भी मरेगी। थोड़ी देर में चुड़ैल और शांताराम दोनों जल जाते हैं और दीनू बोलता है। शांताराम जी ने गांव वालों को बचाने के लिए ये कदम उठाया है। आज से ये फैक्ट्री उन्हीं के नाम से जानी जाएगी।
नेहा और अंजलि पक्की सहेलियां थी। दोनों के घर भी पास पास थे। पढ़ाई लिखाई हो या खेल कूद, बचपन से दोनों ने हर काम साथ ही किया था। नेहा जहाँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी, वहीं अंजलि का रूप रंग साधारण था। नेहा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। वहीं अंजलि का स्वभाव बहुत ही विनम्र था। अंजलि पढ़ाई लिखाई में भी आगे रहती थी, जबकि नेहा पढ़ाई लिखाई में एकदम फिसड्डी थी। एक बार उनके कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला था। देखना, ये कॉन्टेस्ट तो मैं ही जीतूंगी। क्यों नहीं जीतोगी? आखिर मेरी दोस्त से सुंदर इस कॉलेज में है क्या कोई? अंजलि की इस बात पर नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। नेहा जोर शोर से इस कॉन्टेस्ट की तैयारी में लग गई। आखिरकार कॉन्टेस्ट का दिन भी आ गया। नेहा जब सज संवर कर स्टेज पर पहुंची, तब चारों ओर से तालियां बजने लगी। स्टेज पर खड़ी नेहा किसी परी से कम नहीं लग रही थी। तब कॉन्टेस्ट जज ने उससे सवाल पूछना शुरू किया। मिस नेहा, आप ये बताइए कि देश की उन्नति में महिलाओं का कितना बड़ा हाथ होता है? अब चूंकि नेहा पढ़ाई लिखाई में एकदम फिसड्डी थी, इसलिए वो जज के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। जज ने फिर दूसरा सवाल किया। अच्छा, ये बताइए कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नेहा फिर कोई जवाब नहीं दे पाई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट है या फिर क्विज कॉन्टेस्ट। वो बोली, ये आप कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, इस कॉलेज में मेरे जैसी खूबसूरत कोई नहीं है, इसलिए आप जल्दी से मुझे इस कॉन्टेस्ट के विनर घोषित कर दीजिए। नेहा की इस बेवकूफी भरी बात से वहां बैठे लोगों के साथ जज की भी हंसी छूट गई। उन्होंने नेहा को वहां से जाने को कहा और अगले कंटेस्टेंट को बुलाया। जब कॉन्टेस्ट खत्म हुआ और रिजल्ट सुनाया गया, तो नेहा जीतना तो दूर, टॉप 3 में भी नहीं आई थी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए अंजलि से कहा, इन लोगों ने जानबूझकर मुझे नहीं जिताया है। इस कॉलेज में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, इसीलिए सब मुझसे जलते हैं। अंजलि उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, अरे पगली, ऐसा क्यों सोचती है? ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सिर्फ शरीर की सुंदरता पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि ये भी देखा जाता है कि कंटेस्टेंट का सामान्य ज्ञान कैसा है। यहाँ सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, दिमाग की परख भी की जाती है। उन्होंने जब तुमसे सवाल पूछे, तब तुम एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। फिर बताओ, वो तुम्हें विजेता कैसे बनाते? लेकिन अंजलि की बात नेहा के दिमाग में नहीं घुसी। उसे बस सब पर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने घर गई और अपना कमरा तहस नहस कर दिया। यही नहीं, उसने खुद को कमरे में भी बंद कर लिया। मम्मी पापा ने लाख समझाया, मगर उसने कमरा नहीं खोला। हार कर उसके मम्मी पापा ने अंजलि को बुलाया। नेहा, ये क्या पागलपन है? एक कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाई तो क्या जान दोगी अपनी? जल्दी से दरवाजा खोलो। मगर नेहा ने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। अंजलि ने फिर कहा, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अंजलि की ये बात असर कर गई। नेहा ने दरवाजा खोल दिया। उसे सही सलामत देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने अंजलि का धन्यवाद किया। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं अंकल, नेहा मेरी बहन जैसी है, ये तो मेरा फर्ज था। उस दिन फिर सब नॉर्मल हो गया। नेहा भी इस हार को धीरे धीरे भूलने लगी, मगर उसका घमंड अभी तक कम नहीं हुआ। वो अभी भी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। दिन बीतते रहे और कॉलेज की वार्षिक परीक्षाओं का समय भी आ गया। परीक्षाओं में जहां अंजलि ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था, वहीं नेहा बड़ी मुश्किल से घिसट घिसट कर पास हुई थी। उसका रिजल्ट देखकर उसके पापा ने उसकी मम्मी से कहा, मुझे नहीं लगता कि नेहा से अब आगे की पढ़ाई हो पाएगी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसकी शादी कर दी जाए। कोई लड़का भी देखा है क्या आपने? एक लड़का है मेरी नजर में, ऊंचा खानदान है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है और लड़का भी काफी होशियार है और हाल ही में कनाडा से पढ़ाई करके लौटा है। तो फिर आप बात शुरू कीजिए। ये बात जब नेहा को पता चली तो पहले तो वो थोड़ा नाराज हुई, मगर जब उसे लड़के की हैसियत के बारे में बताया गया तो वो शादी को तैयार हो गई। बात आगे बढ़ती रही। फिर एक दिन, बेटा जा पार्लर हुआ, कल तुझे लड़का आने वाला है देखने।
नेहा बहुत खुश हुई। उसने अंजलि को साथ लिया और पार्लर चल दी। देखना ऐसा जादू चलाऊंगी कि लड़का भौचक्का रह जाएगा। बाल कर्ली, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब करवाऊंगी आज। अंजलि कुछ न बोली, बस मुस्कुरा भर दी। पार्लर पहुंचकर नेहा ने सारे काम करवाए और महंगा नेल पॉलिश भी लगवाया। अभी नेल पॉलिश सूखा नहीं था कि नेहा को भूख लगाई। उसने अंजलि से कहा, सारे काम तो हो गए हैं, चल कर कुछ खाते हैं। चलते चलते नेल पॉलिश भी सूख जाएगा। इतना कहकर दोनों पार्लर से निकली और सड़क पर चलने लगी। अभी दोनों कुछ ही दूर चली थी कि एक अंधा लड़का नेहा से टकरा गया। नेहा की गीली नेल पॉलिश खराब हो गई। उसने गुस्से में अंधे को धकेलते हुए कहा, अंधे के बच्चे, खराब कर दी मेरी नेल पॉलिश, जा उधर सड़क पर जाकर मर। उसके धकेलने से अंधा लड़का बुरी तरह लड़खड़ाकर सड़क पर जा गिरा। अंजलि उसे उठाते हुए बोली, ये क्या कर रही है नेहा? जरा भी इंसानियत नहीं है तुझमें। ये कोई जानबूझकर थोड़ी ना तुझसे टकराया है। इतना कहकर अंजलि ने उस लड़के से माफी मांगी। जब वो लड़का वहाँ से चला गया तो नेहा ने अंजलि से कहा, तूने उससे माफी क्यों मांगी? मैं थोड़ी ना टकराई थी उससे, वो आकर टकराया था मुझसे। मगर तूने उसे धक्का भी तो मार दिया था। बेचारा कितनी बुरी तरह से गिर पड़ा था, इसीलिए मैंने उससे माफी मांगी थी। अगले दिन नेहा को देखने लड़का और उसके पिता आए। जरा लड़की को भी बुलाइए ताकि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देख ले। अंजलि बेटा, नेहा को ले आओ। नेहा की माँ और अंजलि नेहा को तैयार करके वहाँ ले आए। लड़के को देखते ही नेहा का रंग ही उड़ गया। ये वही अंधा लड़का था जिसे कल उसने धक्का मारा था। चौंकिए मत, मैंने पहले आपकी तस्वीर देखी थी। मेरी माँ अंधी है। मैं जानना चाहता था कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो लड़की मेरी माँ का ख्याल रख भी सकती है या नहीं। इसीलिए मैं अंधा बनकर आपके सामने आया था। अफसोस है कि आप उस इम्तिहान में खरी नहीं उतर पाई। पापा, मैं नेहा से नहीं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा। तुम जहाँ शादी करना चाहो मुझे कोई एतराज नहीं है। इस तरह उस लड़के की शादी अंजलि से हो गई और नेहा को अपने झूठे घमंड का फल मिल गया। चोर आलिया के घर से चोरी करके फरार हो जाता है। मॉर्निंग में जब आलिया स्टडी रूम में आती है तो देखती है उसके रूम से कीमती सामान मिसिंग है और वो फौरन डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करती है। मेहुल भी आलिया हाउस आ जाता है। स्टडी रूम को देखने के बाद मेहुल कंफ्यूज्ड हो जाता है। दोस्तों, क्या आप आफ्टर और बिफोर को देखते हुए बता सकते हो चोर ने टोटल कितने सामान की चोरी करी है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। चोर ने स्टडी रूम से टोटल 5 सामान की चोरी करी थी। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 5 सिलेक्ट किया था? कमेंट में बताइएगा।